सबल सिंह महाराज की। मैं आपका अनूप भाटिया बाबा सबल सिंह धाम सरोदा से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं अपने YouTube चैनल बाबा सबल सिंह धाम में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी भक्तों से मेरा यही निवेदन है, कृपया करके वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट अवश्य करें ताकि कोई भी ज्ञान की बातें हैं जो आपसे और भी लोगों तक पहुंच सके। और मैं यही कामना करता हूं कि आप सभी सुखद जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। मेरी साधनाएं जो मैं बता रहा हूं, सात्विक साधना उनको करने में का प्रयत्न कर रहे होंगे और करके अच्छे अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। और एक कई लोगों का मेरे पास मैसेज आया है अभी कि उन्होंने बोला है कि भाई साहब कर्ण विचासनी की साधना बताओ, यक्षिणी साधना बताओ, नटी यक्षिणी साधना बताओ और ये प्रेत आदि की इतनी ये साधनाएं बताएं। तो मैं उन भाइयों से सिर्फ यही बात कहना चाहता हूँ कि कर्ण पिशाची साधनाएं ये सिर्फ नाम की है। और क्या है कि बहुत से यूट्यूब वालों बताते हैं कर्ण पिशाची साधना बता रहे हैं, पूरी संपूर्ण साधना बता रहे हैं, उनसे कोई फायदा नहीं है। वे साधनाएं बिल्कुल नष्ट है, क्योंकि जब मुख्य शक्तियां जैसे बाबा सबल सिंह, पीर महाराज, महाकाली, बाबा भोलेनाथ, बाबा बजरंगबली, श्री राम, इनकी शक्तियां जब सम्मुख होकर चलती है ना तो ये यक्षिणियां सब खत्म हो जाती हैं। अगर आपके पास भी है तो वो कोई काम की नहीं है, वो एक साइड हो जाएगी, क्योंकि ये एक छोटे लेवल की चीज है और ये एक सनातन धर्म की बड़े लेवल की चीज है, जैसे जो मुख्य शक्तियां हैं। तो आप मुख्य शक्तियों को करो ना। आप एक वृक्ष की पत्तों को पकड़कर जीवन जीने का व्यतीत कर रहे हैं। मैं पत्ते के पास लटक जाऊं और अपना जीवन निकाल लूं। आप उसके तने के पास जाओ ना, आपको सब चीज मिलेंगी। आप तने के पास रहोगे तो आप उसको सींचना भी आपको पड़ेगा। आप सींचोगे तो आपको फल भी मिलेंगे, फूल मिलेगी, छाया मिलेगी। जैसे मुख्य शक्तियां हैं तना, और वो शक्तियां हैं वे पत्ते टूटे हुए पत्ते, वही शक्तियां हैं वो। तो कर्ण पिशाच के चक्कर में मत पड़ो। अभी हाल ही में हमारा एक भगत जी हैं, नाम तो मैं नहीं बताना चाहूंगा, उनका मेरे पास कॉल आया था। उन्होंने बताया कि भाई साहब मैंने एक यक्षिणी साधना की थी। मैं कौन सी? कर्ण पिशाचिनी साधना। मगर अच्छा जी, लोगों संपूर्ण तो हो गई थी, सात्विक साधना की थी और यूट्यूब से देखकर ही की थी। उन्होंने चैनल का नाम तो नहीं बताया, बाकी उन्होंने बताया था कि यूट्यूब से देखकर की थी और वो साधना भी संपूर्ण हो गई थी। लास्ट समय क्या हुआ कि वचन लेने का समय आया, तब कुछ वचनों में गलतियां हो गई उसने कुछ वचन दिए और उसने उस वचनों का दुरुपयोग किया। तो बहुत से वीडियो में कहते हैं कि कुछ नहीं होगा, उसके पास टाइम नहीं, इतना आपके पास रुके। उस बंदे के साथ ये घटनाएं होने लगी। रात को वो बंदा निद्रावस्था में उठकर कहीं चला जाता था, अपने वस्त्रों को निकाल देता था, उसके हाथ कटने लग गए थे, ऑटोमेटिक यहाँ से हाथ कट जाते थे, उसके ब्लेड चल जाती थी। तो एक रियल केस बन गया था वो। तो उसका मेरे पास कॉल आया और धाम में आया भी था। तो उसने बोला कि वीडियो के सामने नहीं आने का, तो बाबा की तरफ से उसका पूरा उपाय हुआ और वो ठीक है। ये सभी आए थे इस मेरे चैनल बनाने से पहले की घटना बता रहा हूँ। और अभी जब हाल ही में किसी लोगों ने मैसेज किया तो मुझे याद आ गया, पुरानी बात याद आ गई थी, तो मैं बता रहा था। वो गुरु गुरु करके चिल्ला रहा था और उसको बचाने कोई नहीं आ रहा था। ऐसी कंडीशन हो जाती है। तो इससे बढ़िया है आप सात्विक कर्ण पिशाचिनी साधना और ये तामसिक कर्ण पिशाचिनी साधना, इनके चक्करों में मत पड़ेगी। ये सात्विक है, ये हम तामसिक नहीं करेंगे, सात्विक करेंगे। है एक ही चीज, आप तरीका अलग है, आपका तरीका अलग है। अगर जैसे बोलते हैं ना, कुत्ते को घर में पाल लो और कुत्ते को अगर आप बोटी खिला लो, चाहे उसको रोटी खिला लो, बोटी खिला लो या रोटी खिला लो, कुत्ता तो कुत्ता ही है। अगर वो कभी झपटेगा तो ये थोड़ी ना बोटी खाने वाला, मांस खाने वाला ही आपके ऊपर झपटेगा। ऊपर तो कोई सा झपट सकता है, रोटी खाने वाला भी साथ ही झपट सकता है। गुस्सा आ गया तो कोई सा भी खा सकते हैं आपको। तो ये सब वहम है कि सात्विक ये तामसिक चीज तो वही है। तो इससे अच्छा है कि आप हनुमान जी महाराज की साधना करें, बाबा सबल सिंह बावरी की साधना करें, केशवमल बावरी की साधना करें, माँ शीतला की साधना करें, माँ चौगानी की साधना करें, माँ काली की साधना करें, महादेव की साधना करें। इन साधनाओं को करने से ये सात्विक साधना, ये आप अगर इनकी साधना करते समय कोई गलती भी कर देते हैं तो भी ये आपको गलत राह नहीं दिखाएंगी, आपके साथ गलत नहीं करेंगी। ये आपसे दूर हो सकती है, थोड़ा दूर भी नहीं होगी, वैसे दूर नहीं होगी, जिस तरीके से आपके साथ हाल फिलहाल है उससे थोड़ा दूर हो जाएगी। आप गलतियां करोगे, पूजा आप सही तरीके से नहीं करोगे
तो लेकिन कभी भी ये नहीं करेगी आपके परिवार को नुकसान पहुंचाएगी या किसी को नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि ये सात्विक साधना है और ये देव शक्तियां हैं। देव शक्तियों के मन में कभी भी पाप कपट नहीं होता है, दुष्ट शक्तियों के मन में पाप कपट होता है। आप बोलते हैं कर्ण पिशाच कर लो, यक्ष नहीं कर लो, अरे सभी देव शक्तियां हैं। जो बालाजी महाराज है वह सभी सिद्धियों के दाता है। बालाजी महाराज सभी सिद्धियों के दाता हैं। तो अलग अलग सिद्धि करने से होता क्या है, आप एक बाबा बजरंगबली महाराज की सिद्धि कर लो ना, एक बाबा महाराज बालाजी की सेवा कर लो, आपको सभी ऑटोमेटिक आ जाएंगे। चुंबक के साथ लो ऑटोमेटिक खिंचता है जैसे। तो आप उनको एक एक धारा को क्यों पकड़ते हो? आपको तो ये तो अलग अनंत धारा है, लक्ष्मी साधना, प्रेत साधना, छाया पुरुष साधना, अत्यंत धारा है, इनके तो कोई सीमा ही नहीं है, कितनों को करोगे आप। इससे आप नष्ट हो जाओगे और ऊपर लोक में भी आपको जगह नहीं मिलेगी। जो ये कर्ण पिशाच की साधना कर रहे हैं, ये यक्ष की साधना कर रहे हैं ना, इनको कहीं जगह नहीं मिलेगी। आप पूर्णतः भक्ति की साधना करें ताकि आपको परमात्मा भी देखे और आप जन कल्याण भी कर सकें, आप स्वयं भी कभी फंसे ना। तो इन अनंत साधनाओं को नहीं पकड़ो। और बाबा बालाजी महाराज की, सबल सिंह, किसी भी देव शक्ति की साधना हमसे पूछ सकते हैं, वो मैं सात्विक साधना आपको बता सकता हूँ। यहाँ पे धाम पे आके भी कर सकते हो, मैं ये भी बता सकता हूँ। लेकिन मैं कभी भी ये कर्ण पिशाचनी यक्षनी साधनाएं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि इन साधनाओं से कुछ भी अच्छा नहीं होता। कुछ समय के लिए तो ये अच्छी होती हैं, कुछ समय के लिए, तृण मात्र समय के लिए, लेकिन जैसे ही समय वो होता है आपका पूरा सिस्टम ब्लॉक कर देगी, पूरा सिस्टम। तो इसलिए हाथ जोड़ के यही साधना है, किसी के चक्कर में ना पड़े, अपने महाराज, अपने इष्ट देव कुलदेव की ही पूजा करें। उससे ही आप इतना भयंकर तरीके से आप जो चाहो वो प्रश्न का जवाब मिलेगा, जो चाहो वो कर सकते हो। लेकिन आपके अंदर वो क्षमता, वो भक्ति की कामना होनी चाहिए। ये आजकल जो आपको पता है ना, आजकल फास्ट फूड खाते हैं लोग। क्यों खाते हैं? क्योंकि उनके पास समय कम है, बनाने के लिए समय नहीं है, वो उनको पचता नहीं है, तो फास्ट फूड बनाया, तुरंत खाया, चलो भाई थोड़ी देर भूख ली। लेकिन वो हमारे शरीर को नुकसान करता है, आपको पता है, सभी को पता है फास्ट फूड नुकसान करते, लेकिन तभी भी खाते हैं। ऐसी ये साधना हो गई आज कि जो पुरातात्विक जो अच्छे व्यंजन थे, खीर चूरमा, वो हो गए देव शक्तियां, और ये फास्ट फूड हो गई ये प्रेत शक्तियां। अब सभी के पास समय तो है नहीं उन देव शक्ति की पूजा करने की, वो झिलती नहीं, और इन फास्ट फूड के चक्कर में रहते हैं। यहाँ पकाया वहाँ खाया, यहाँ पकाया वहाँ खाया, आधी कच्ची आधी पक्की, आधी कच्ची आधी पक्की, ऐसे इनके बनाने वाले मिल जाते हैं आपको, मतलब इनके गुरु जो इन शक्तियों को सिखाते हैं। फिर उसके बाद इंसान ब्रह्मांड में चक्कर घूमता रहता है, ऐसे चल जाता है, और वहाँ भी मुक्ति नहीं मिलती उसको। तो आप सबसे पहले पूरी मग भगवत कथा सुने कहीं पे भी, या फिर उसको घर पे लाकर शुद्ध होकर पढ़े और रामायण पढ़े। उसके बाद हनुमान चालीसाओं का नित्य प्रति जाप करें। ये काम करने के बाद ही आप भक्ति लाइन के अंदर आए, ये मैं आपसे पहले बता देता हूँ। सर्वप्रथम ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि अज्ञानता में इंसान कहीं भी घुस जाता है। सबसे पहले ज्ञान लो। आप किसी भी देवता के बारे में पढ़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उसके बारे में पूरा समझो, उसके बाद कार्य को करो। पहले तो ये जो हमारे ग्रंथ हैं, इन सभी ग्रंथों को पढ़ो। हनुमान चालीसा का नित्य प्रति जाप करो, कम से कम 1.25 महीना, जिससे आपके पाप सब नष्ट हो जाएंगे। उसके बाद आप भक्ति लाइन में आओ। और सबसे बड़े धर्म है कीड़ियों को कसार डालना, पक्षियों को चुगा डालना, पक्षियों को जल, भूखे को रोटी देना, गरीबों में वस्त्र बांटना, या इत्यादि कार्य, ये सभी शुभ और एक बहुत धार्मिक कार्य है। सबसे पहले इनको करो। साधनाओं से कुछ नहीं होगा, साधनाओं से कुछ नहीं मिलेगा इंसान को सत्कर्म से सब कुछ मिलेगा। तो सबसे पहले सत्कर्म करो, साधना उसके बाद काम आएगी, बाद साधना काम आएगी। तो आप सभी से हाथ जोड़कर यही विनती करता हूँ कि कृपया कर ये गलत साधनाएं ना करें और इनसे संबंधित सवाल मुझसे ना पूछें। हाँ, अगर इनसे आपको कोई मिस्टेक हो चुकी हो, आपने की और आप साथ कोई दिक्कत हो रही है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी ये फोर्स ना करें कि ये साधना बताएं या ये साधना बताएं, कर्ण पिशाचनी साधना है। मैं इन साधनाओं के बारे में आपको कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि ना मेरे गुरु आदेश देते हैं। हमारे गुरु कप्तान जी महाराज, जो कि तुम्बाड़ी धाम से हैं, उनके चरणों में साथ प्रणाम करता हूँ। गुरु से यही विनती करता हूँ
कि हे गुरुदेव, सभी के दिमाग में, मन में एक प्रकार की भगवान से, आध्यात्मिकता से लगन लगाओ, इन प्रेत आत्माओं से मुक्ति कराओ। अबे दुनिया भक्ति करती प्रेत से दूर होने के लिए, लोग भक्ति कर रहे प्रेत को पाने के लिए। मुझे तो समझ में यही नहीं आ रहा। भक्ति लोग यहाँ पे आते इलाज कराने ताकि प्रेत से छुटकारा मिले, और यहाँ पे कुछ लोग आते कि हम प्रेत को ले जाएं। बालाजी महाराज का मैं जब गया, महेंद्रपुर महाराज के, वहां पे देखा कि लोग प्रेतराज सरकार के वहां अर्जी लगाते हैं 2 रुपए की और 50 से ही, और वहां से प्रेत लेके आ रहे हैं, उनसे पूजा निकाल रहे हैं। अरे शाबाश मेरे से। तो आप सभी ऐसा कृपया ना करें और 6 कुशल जीवन व्यतीत करें और सात्विक भक्ति करें। सात्विक भक्ति के लिए हमारे पास मैसेज कर सकते हैं। ये धाम सात्विक भक्ति के लिए और अच्छे कर्मों के लिए धाम हमेशा खुला है, और किसी भी गलत प्रकार की गलत शिक्षाएं, गलत दीक्षाएं देने के लिए दरबार कभी खुला नहीं है। कोई यहाँ पे तामसिक वैसा कार्य नहीं किया जाता है, और ना ही कभी ऐसी प्रेत आदि शक्तियों के बारे में सिखाया जाएगा। तो ये बता दूं, सात्विक शक्ति जो भी आप कर रहे हैं, इनमें कोई भी आपको दुष्प्रभाव नहीं होगा, इसके हम बताते हैं। और वैसे भी अगर कोई भी साधना करे तो अपने गुरु के सानिध्य में ही होकर करें, ये विशेष कर ध्यान रखें। धन्यवाद। जय बाबा सबल सिंह की, जय राधे रानी की, जय बाबा श्री श्याम।